हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबेल रिंकानेतोर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक कवर के सामने अभी दो फूल को किसी ने रख दिया था और फिर एमसी अभी प्रिंसेस कैसेंड्रा के हाथ को पकड़कर उस कवर के सामने अपने सर को झुका रहा था। यहाँ तो भी एमसी के दागोन उम्रा भी अभी उस कवर के सामने अपनी सर को झुका रहा था। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा सैड जरूर दिख रहा था। अगली को आप प्रिंसेस कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा सैड होकर एमसी से पूछने लगा, अगर तुम सच में भविष्य को चेंज कर सकते थे तो फिर प्रिंसेस कैसेंड्रा थोड़ा सा रोती हुई एमसी से कहने लगा, तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर कुछ देर पहले नहीं आ पाई। अगली पर प्रिंसेस कैसेंड्रा और भी ज़्यादा रोती हुई एमसी से कहने लगा, तुम अगर सिर्फ और थोड़ा सा जल्दी आ पाती। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर प्रिंसेस कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। आप प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त एमसी फिर से प्रिंसेस कैसेंड्रा की किताब देखती हुई प्रिंसेस कैसेंड्रा से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, इसके लिए मेरे पास सच में कोई भी ऐसा आइडिया नहीं था। वो लोग इतनी जल्दी यहाँ पर अपने मूव को कर सकते हैं। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस कैसेंड्रा अचानक से यहाँ पर गिरने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी बहुत देर शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज़्यादा मुश्किल से प्रिंसेस कैसेंड्रा को गिरने से बचा लेता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस कैसेंड्रा के सर अभी बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था प्रिंसेस कैसेंड्रा को यहाँ पर बुखार हो चुका है। उसी पर एमसी इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी आप जोर से चिल्ला कर प्रिंसेस कैसेंड्रा से पूछने लगा, कैसेंड्रा तुम्हारे साथ क्या गलत है? अभी कैसेंड्रा जल्दी से अभी जाग जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी के पीछे उम्रा भी अभी प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस तरह की हालत को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर एमसी आप प्रिंसेस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा, इसलिए अचानक से वो अभी इस तरह से एक्ट कर रहा है। उसे खास कर यहाँ पर किसी भी तरह की इंजरी या फिर ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर विन ड्रैगन अभी प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस हालत को देखने के बाद एमसी से कहने लगा, वो अभी यहाँ पर पूरी तरह से ड्रेन्ड हो चुका है और मेंटल ट्रॉमा के साथ कॉम्बाइट होकर जिसे उसने अभी यहाँ पर एंडोर किया है, उसका कोलैप्स यहाँ पर पूरी तरह से इनहेबिटेबल था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर प्रिंसेस कैसेंड्रा की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप विन ड्रैगन एमसी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है, तुम अभी कुछ करो। किसी भी पेशिश के यंग वन यहाँ पर जब इस तरह के खाते के अंदर पड़ जाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल बन जाते हैं। उसी में हम लोग देख पाते हैं विन ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर विन ड्रैगन की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी आप उम्रा की पीठ पर चढ़ने के बाद जोर से चिल्लाकर उम्रा से कहने लगा, उम्रा अभी जल्दी करो, कैसेंड्रा का हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं उम्रा भी अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर प्रिंसेस कैसेंड्रा की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी उम्रा बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान के अंदर उड़ कर जाने लगा। और उसी वो हमें फिर से प्रिंसेस कैसेंड्रा की मॉम की कबर का सीन दिखाता है। अगली पर एमसी आप उम्रा को राइड करती हुई एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर उसी वक्त वापस जाने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन और भी एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन अभी मेरे पास सच में किसी भी तरह की चॉइस नहीं है। हमारे लोकेशन से जो रेगनार का बेस अभी सबसे ज़्यादा करीब हैं। अगली पर एमसी अभी अपने सामने तरफ उम्रा के साथ उड़ कर जाती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, उन सभी के साथ समझ जाना चाहिए जब मैं उन्हें इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और फिर हमें यहाँ पर आप
एक खूबसूरत गार्डन का सीन दिखाता है, जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये रेगनार के डायरेक्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसका नाम यहाँ पर टूलिप गार्डन है। सच में दोस्तों ये गार्डन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हमें आप यहाँ पर प्रिंसेस कैसेंड्रा का सीन दिखाता है, जहाँ पर प्रिंसेस कैसेंड्रा के सर पर किसी ने अभी एक पानी की पोती को रख दिया था और प्रिंसेस कैसेंड्रा की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था प्रिंसेस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर सो चुका है। और भी हम लोग देख पाते हैं एक लेडी अभी प्रिंसेस कैसेंड्रा का ख्याल रख रहा था। अगली को आप वो लेडी थोड़ा सा परेशान होकर प्रिंसेस कैसेंड्रा की सर की ताप देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग अभी एमसी को उस घर के बाहर की साइड देख पाते हैं, जहाँ पर एमसी अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर जमीन की ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी प्रिंसेस कैसेंड्रा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के सामने उस घर की जो दरवाज़ा है वो ओपन हो रहा था, जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी आप उस लेडी तब देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उस लेडी से पूछने लगा क्या कैसेंड्रा अभी ठीक है। जो सुन के वो लेडी थोड़ा सा निराश होकर एमसी से कहने लगा यहाँ पर थोड़ा सा भी सीरियस नहीं था, वो सिर्फ यहाँ पर फीवर की कुछ मेडिसिन को लेने के बाद पूरी तरह से सो चुका है। लेकिन अगली पर आप वो लेडी अपने पाँव को किसी चीज़ पर रखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा तो फिर वो लेडी अपने हाथ में किसी चीज़ को पकड़ने के बाद थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा क्या मैं यहाँ पर अलाउड नहीं हूँ थोड़ा सा भी क्यूरियस होने के लिए। तो फिर मुझे तुम पहले आप ही पूछने दो बच्चा असल में कौन है जिसके लिए तुम यहाँ पर इस तरह की एक सीन को कर रहे हो। उसी वो उस लेडी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा टूलिप गार्डन यूनियन लीडर योद लीपर है, यानी दोस्तों इस लड़की का नाम यहाँ पर योद लीपर है। इसे मैं मिस लीपर कहने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इसके नाम को अभी याद भी कर सकते हैं। आप मिस लीपर की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस लीपर की तरफ देखती हुई मिस लीपर से कहने लगा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे इस तरह के एक फेवर को मांग रहा हूँ और फिर उसे सीक्रेट भी रखने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपको इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस लीपर अपनी आंखों को बंद कर जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा एक इस तरह की बकवास है, तुम सभी साक्षी हो यहाँ पर बिल्कुल सेम हो, तुम लोग जो चाहिए वो कर रही हो, वो भी जहाँ पर चाहिए वो अपनी। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लीपर अभी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर आप मिस लीपर अपने हाथ में पकड़ी हुई उस दूरबीन से अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा चिढ़ती हुई एमसी से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो तो फिर तोयबन अभी उस बच्चे के पीछे हैं। वो सुन की एमसी सीरियस फेस बनाकर मिस लीपर की तरफ देखती हुई मिस लीपर से कहने लगा हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो लोग यहाँ पर एक लार्ज स्केल में अपनी फोर्स को भेजने वाला है अभी उसके पीछे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर एमसी यहाँ पर मिस लीपर से कहने लगा वो लोग क्या सच में पिरामोस के डायरेक्शन से आने वाला है। तो सुनने के बाद मिस लीपर अभी अपनी दूरबीन से एक टावर की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा हाँ, आगो वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं तो भी वो लोग जरूर उसी तरह से आने वाले हैं, तो भी वो लोग जरूर उसी रास्ते से आने वाले हैं। मैं सच में इस चीज़ पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, तुमने अभी तोयबन को हमारे दोस्त में लेकर आ चुकी हो और फिर आप उस टावर के ऊपर एक इंसान की तरफ देखते हुए मिस लीपर एमसी से कहने लगा जैसे कि एक हाई एंड माइटी सक्सेस और कोई भी इस तरह के प्लेस के बारे में थोड़ा सा भी सोचता है। जो सुनने के बाद एमसी अभी मिस लीपर से कहने लगा मुझे मालूम है मैं असल में अभी कहाँ पर हूँ। जो सुनने के बाद मिस लीपर आप थोड़ा शौक कर एमसी तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा
क्या तुम यह क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जो सुनी की अगली पल एमसी यहाँ भी इस पूरे गार्डन की ताब देखती हुई मिस लिपा से कहने लगा, ऐसा कहा जाता है इस गार्डन को यहाँ पर पब्लिक ऑफिस के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका असली पर्पस ही यहाँ पर एक म्यूजियम है हमारे कैलेंस के सेंस के लिए। क्या ऐसा नहीं है? सच में दोस्तों ये गार्डन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस लिपा थोड़ा सा शौक होकर एमसी ताब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार मिस लिपा आप एमसी ताब देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, क्या तुम चाहती हो इसके लिए मैं अभी तुम्हारे पीठ पर पैद करूँ? ये चीज़ यहाँ तो भी पहले से भी ज़्यादा एपीली बनता जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसे इस प्लेस के बारे में अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर एक पासवेद स्कॉट को लेकर आए हैं। और फिर मिस लिपा फिर से एमसी ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा, लेकिन फिर से मैं अभी किससे बात कर रहा हूँ? मिस लिपा की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद एमसी थोड़ा से शौक होकर मिस लिपा की ताब देखती हुई मिस लिपा से पूछने लगा, क्या? जो सुनने की बाद मिस लिपा अभी अपनी सीट पर बैठती हुई अपने स्वर से अपनी हेड को हटाते हुए एमसी से कहने लगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें उस लड़की के लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने की बाद एमसी थोड़ा सा एक्साइटेड होकर अभी मिस लिपा की तरफ देखती हुई मिस लिपा से पूछने लगा, क्या सच में? जो सुनने की बाद मिस लिपा फिर से एमसी कहने लगा, हाँ मुझे अभी तुम्हारी स्टोरी के बारे में कन्फर्मिंग वर्ड मिल चुका है। और इसके अलावा अगली बार प्रिंसेस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई मिस लिपार्ड एमसी से कहने लगा, एक बच्चा जिसे अभी त्योहार के लिए हाथ कर रहा है वो किसी भी तरह से यहाँ पर कोई मामूली बच्चा नहीं हो सकता है। जो सुनने के बाद एमसी अभी प्रिंसेस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई यूनियन लीडर मिस लिपार्ड से कहने लगा, यूनियन लीडर आपकी मदद के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर प्रिंसेस कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा शांति के साथ सो रहा था। अगली पर एमसी आप मिस लिपा की तरफ देखती हुई मिस लिपा से कहने लगा, और मुझे अलाउ कीजिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मल एपोलॉजीज को फिर से ऑफर करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस लिपा थोड़ा सा परेशान होकर एमसी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी यहाँ मिस लिपा को गीत करती हुई मिस लिपा से कहने लगा, ये सिचुएशन यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, लेकिन प्लीज़ मेरी एपोलॉजीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको इस तरह से डिस्टर्ब करने के लिए हमारे कैलेंडर के नोबेल म्यूजियम यहाँ पर सच में एक सेक्रेट लैंड की तरह है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। आप एमसी की इस तरह की माफ़ीनामा को सुनने के बाद मिस लिपा अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन एमसी से कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस लिपा आप थोड़ा सा और मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई अपनी हेड की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, एक पोलाइट सक्सेसर, आप ये चीज़ पहली बार है जो मैं ऐसा कुछ देख पा रहा हूँ। आखिरकार किसी को यहाँ पर बेसिक डिसेंसी के बारे में मालूम है, सभी दूसरे आदमियों की तरह बिल्कुल भी नहीं। सच में दोस्तों मिस लिपा अभी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। इसी पर मिस लिपा की इस बात को सुनने के बाद एमसी मिस लिपा से पूछने लगा, क्या कोई और भी यहाँ पर आया है? आप एमसी की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस लिपा अपने सामने उस गार्डन की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, यहाँ तो भी मुझे यहाँ पर स्टार्टेड करने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पर आए एक मिशन के साथ, और सिर्फ उसने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था खुद यहाँ पर आने के लिए। उसका डॉग यहाँ पर सच में एक बहुत बड़ा हेडेक है। वो सुनने की बाद एमसी थोड़ा से शौक होकर आप मिस लिपा से पूछने लगा, कौन यहाँ पर यूनियन लीडर की डायरेक्ट प्रोटेक्ट एरिया के अंदर इस तरह से बिहेव करने की साहस कर सकता है? जो सुनने की बाद मिस लिपा एमसी कहने लगा, और कौन ऐसा कर सकता है? और फिर एमसी तरफ देखती हुई मिस लिपा एमसी से कहने लगा, और एक सक्सेसर बिल्कुल तुम्हारी जैसे। उसी पर मिस लिपा की इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शौक होकर मिस लिपा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और एमसी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या और एक सक्सेसर, क्या ऐसा हो सकता है? अगली पर हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी घर की तरफ आगे बढ़ रहा था।
सच में दोस्तों इस इंसान का ये जाप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं एक लड़की अभी उस घर की छत पर आकर लैंड करता है। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर वो लड़की यहाँ एमसी की किताब देखती हुई बहुत ज़्यादा लंबे वक्त के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ मेरे छोटे भाई। उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी उस लड़की को देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप वो लड़की एक अजीब सा पोज देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एमसी की किताब देखती हुई एमसी से कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर सच में अपने सामने देख रहा हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से तुम्हारे लिए एक रास्ते को बारना है एक फाइट के अंदर। उसी वक्त इस लड़की को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये सेकेंड सक्सेसर है जिसका नाम रे रेगनार है। सच में दोस्तों रे रेगनार यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा है। और फिर आप रे रेगनार को यहाँ पर देखने के बाद एमसी सिर्फ एक स्टेज पीस बनाकर रे रेगनार की ताप दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप मिस लीपर अपने चार से उठती हुई थोड़ा सा एनोय होकर उन दोनों से कहने लगा ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। और फिर मिस लीपर आप उस घर के अंदर जाती हुई अपनी हेड को दिखाते हुई एमसी और रे रेगना दोनों से कहने लगा मैं जरूर यहाँ पर इस छोटी सी लड़की का ख्याल रखने वाला हूँ इसीलिए तुम दोनों शायद अपनी फैमिली बिजनेस को किसी और जगह पर शायद ले जा सकते हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस लीपर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप एमसी थोड़ा सा सीरियस पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई रे रेगनार की ताब देखती हुई रे रेगनार से कहने लगा तुमने उन्हें सुन लिया है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद रे रेगनार अपनी दोनों आंखों में अपने पावर को रिलीज करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एमसी से कहने लगा तुम यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ ब्रीमिंग कर रहे हो मुझे ये चीज़ सच में पसंद आया है। मैं आशा करता हूँ तुम्हें यहाँ पर हमारी रेगनार फैमिली की गेटिंग स्टाइल के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार अभी देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस पुलिस से जाम कर देता है जिसके फोर्स के वजह से उस पुलिस का जो छात्र था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। अगली पर रे रेगनार आप अपने स्काइट के साथ अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो एमसी सिर्फ अभी खड़ा होकर रे रेगनार की इस तरह की पावर को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार की अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों रे रेगनार यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर एमसी रे रेगनार की ताप देखती हुई जोर से चिल्लाकर रे रेगनार से कहने लगा इस चीज़ को अभी किसी और जगह पर लेकर चलते हैं। उसी वो एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद रे रेगनार बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने शॉट के साथ बहुत ही आसानी से रे रेगनार की स्काइट को रोकने के बाद एक सीरियस स्पेस बनाकर रे रेगनार की ताप देखती हुई रे रेगनार से कहने लगा अनइन्वॉल्व इंसान को हमारे क्रॉस फायर के अंदर हमेशा नहीं भगाना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एमसी से पीछे हटने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार का स्पीड देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। यहीं पर रे रेगनार आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा दाम एक्ट करती हुई एक अजीब सा फेस बनाकर एमसी ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा ओह तुम यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही हो मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर बन चुका था इसलिए मैं लगभग इसके बारे में भूल ही गया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर रे रेगनार देखने में थोड़ा सा क्यूट जरूर दिख रहा था लेकिन उसी पर अचानक से आप हम लोग देख पाते हैं
रे रेगनार बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी दांतों को पीसने लगा था। अगली पर रे रेगनार आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने शिकायत के साथ एमसी पर फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर रे रेगनार बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार के अटैक की वजह से सामने की तरफ एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो रहा था। और उसी पर रे रेगनार जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा तो फिर हम लोग इस चीज़ को वहाँ पर पिकअप कर सकते हैं जहाँ पर तुम गिरने वाले हो। यानी दोस्तों रे रेगनार ने अभी अपनी पावर के साथ एमसी को बहुत ज़्यादा दूर फेंक दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर रे रेगनार दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं एमसी थोड़ा सा परेशान होकर रे रेगनार की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा वो यहाँ पर हमारे सेकंड सक्सेसर हैं द ब्लैक डेथ गॉड रे रेगनार। वो या तो भी यहाँ पर रोमांस से भी ज़्यादा खतरनाक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर एमसी आप अपने सामने सिस्टम प्लेन में कुछ देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप रे रेगनार को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है यहाँ पर एंशिएंट ड्रैगन की रिलीक ग्रीम रीपर को डिस्कवर कर लिया गया है। यानी दोस्तों रे रेगनार अभी जिस वेपन को इस्तेमाल कर रहा है वो असल में यहाँ पर एक एंशिएंट ड्रैगन की रेलिक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर रे रेगनार देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर एक कैंप का सीन दिखाता है जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये रेगनार के फ्रंट लाइन ऑक्यूपाइड एरिया है फिजिया ग्रेट सोनोही प्लेन। सच में दोस्तों ये प्लेस अभी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका था। और भी हम लोग देख पाते हैं दो इंसान अभी एक दूसरे से टकराते हुए वहाँ पर से चलने लगा। अगली पर आप उनमें से एक इंसान अपने पीछे वाले इंसान से कहने लगा हे तुम क्या यहाँ पर देख कर नहीं चल सकते हो। जो सुनने के बाद वो दूसरा वाला इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने पीछे उस इंसान की तरफ देखती हुई उस पहले वाले इंसान से कहने लगा एक्सक्यूज मी तुम यहाँ पर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम्हारे पास कोई आंखें भी नहीं हैं। जो सुनने के बाद वो इंसान आप अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को एनालिस कर उस दूसरे वाले इंसान की तरफ देखती हुई उस दूसरे वाले इंसान से कहने लगा तुम इस बात को फिर से कहना। जो सुनने के बाद उसी वक्त वो दूसरा वाला इंसान भी यहाँ पर अपनी आंखों में अपनी किलिंग इंटेंट को एनालिस कर उस पहले वाले इंसान की तरफ देखती हुई उस पहले वाले इंसान से कहने लगा क्या तुम्हारे कान भी यहाँ पर तुम्हारी आंखों के जैसे पूरी तरह से बेकार हैं। सच में दोस्तों ये दोनों इंसान ही यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और गुस्से में दिख रहा था। और फिर हमें आप कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम लोग बहुत से इंसानों को एक दूसरे के साथ फाइट करने की आवाज़ को सुन पाते हैं। और फिर इस आवाज़ को सुनने के बाद एक इंसान जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लगा किस लिए यहाँ पर इतना ज़्यादा लाउड आवाज़ आ रहा है। जो सुनने के बाद एमसी का एक सीनियर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या यहाँ पर कोई फाइट हो रहा है। एक फाइट को देखना सच में बेस्ट एंटरटेनमेंट है यहाँ पर। उसी वो एमसी का वो सीनियर अपने पीछे और एक लड़की से कहने लगा एरिन अभी चलो यहाँ से। जो सुनने के बाद मिस एरिन अभी अपने सामने तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा सेल्फोर्ड कब तुम यहाँ पर बड़े होने वाली हो। सच में दोस्तों मिस एरिन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था लेकिन अब अगली पल सेल्फोर्ड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर मिस एरिन से पूछने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी वो हम लोग सेल्फोर्ड के पीछे देख पाते हैं मिस एरिन भी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था इस सीन को देखने के बाद। अगली पर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर अभी हर एक इंसान एक दूसरे से फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था ये सभी अभी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुका है। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद मिस्टर सेल्फोर्ड अभी थोड़ा सा परेशान होकर किसी को रोकती हुई उससे कहने लगा आप तुम लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, खुद को शांत करो पहले। क्या तुम लोग यहाँ पर सच में अपने खुद के फेलो सोल्जर को मारने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने के बाद वो इंसान अभी मिस्टर सेल्फोर्ड से कहने लगा लेकिन उन सभी कम्युनियों ने यहाँ पर इस चीज़ को पहले शुरू किया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस्टर सेल्फोर्ड के पीछे अभी कोई इंसान अपनी फायर पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था।
उसी पर इस फायर पावर को महसूस करने के बाद मिस्टर सेल्फोर्ड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस फायर पावर को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे इंसान बहुत ज़्यादा घबरा कर उनमें से एक इंसान जोर से चिल्ला कर किसी से पूछने लगा यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है। उसी वक्त वहाँ पर कोई इंसान अभी इन सभी इंसानों से पूछने लगा तुम सभी के साथ अभी यहाँ पर क्या गलत हो रहा है। सच में दोस्तों इस तरह की फायर पावर को देखने के बाद यहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। और फिर और कुछ इंसानों की तरफ देखते हुए वो इंसान जोर से चिल्लाकर उन सभी इंसानों से कहने लगा हम लोग अभी यहाँ पर एक वार के मिडिल में हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इन सभी इंसानों के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था ये सभी इंसान अभी इस इंसान से बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर अभी एक लेडी अपनी फायर पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर अपनी वेपन को पावर कर सामने तक आगे बढ़ती हुई अपनी दोनों आँखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी सोल्जर से एक साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहने लगा तुम सभी का साहस भी कैसे हुआ अपने कॉमरेड की तरफ अपनी सोच को ताने का अपने दुश्मन की जगह पर। अगर तुम सभी के पास अभी भी यहाँ पर एनर्जी बचा हुआ है तो भी तुम लोग अभी यहाँ पर आगे बढ़ सकती हो। मैं जरूर तुम सभी को यहाँ पर शांत करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लेडी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप इस लेडी को यहाँ पर देखने के बाद मिस्टर सेल्फोर्ड थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा कि यहाँ पर ब्लैक आयरन कैवेलरी के वाइस कमांडर द फायर गॉब्लिन आयन सासोरी हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस्टर सेल्फोर्ड की हाथ में थोड़ा सा आग लग चुका था जिससे अभी मिस्टर सेल्फोर्ड अपने दूसरे हाथ से पकड़ रखा था जिस चीज़ को अभी मिस एलिन भी नोटिस कर लेता है और इसके वजह से मिस एलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था। अगली पर आप अपने हाथ की तरफ देखते हुए मिस्टर सेल्फोर्ड मिस एलिन से कहने लगा जब वाइस कमांडर खुद यहाँ पर स्टेप 3 कर चुका है तो फिर जरूर ये चीज़ यहाँ पर बहुत जल्दी सेटल हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस एलिन अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस्टर सेल्फोर्ड के हाथ की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस एलिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर आप ही अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर अब अचानक से हम लोग देख पाते हैं मिस एलिन की आंखों के अंदर से किलिंग इंस्टिंक्ट अनलीश हो रहा था। सच में दोस्तों मिस्टर सेल्फोर्ड को अभी चोट लगने की वजह से मिस एलिन यहाँ पर अपने कंट्रोल को खो चुका है। यानी दोस्तों मिस एलिन असल में मिस्टर सेल्फोर्ड से सच में प्यार करता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस एलिन आप अपने शॉट को बाहर निकाल रहा था लेकिन उसी पर मिस्टर सेल्फोर्ड अचानक से अभी अपने एक हाथ से मिस एलिन के हाथ को रोक रहा था। अगली पर आप मिस्टर सेल्फोर्ड थोड़ा सा परेशान होकर मिस एलिन की तरफ देखती हुई मिस एलिन से पूछने लगा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो ये कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है खुद को पहले शांत कर लो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं मिस एलिन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस आयन ससुर की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों मिस एलिन अभी मिस आयन को यहाँ पर ही मारना चाहता है। यानी दोस्तों मिस एलिन के लिए मिस्टर सेल्फोर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास है। अगली पर आप हमें कुछ देर के बाद में रेगनार कैंप का सीन दिखाता है जिसके बाहर अभी हम लोग बहुत से इंसान को देख पाते हैं जो लोग अभी अपने हाथों में अपनी सोच को पकड़ खड़ा हुआ था और उनके चाहता अभी हम लोग बहुत ज़्यादा धुआं को उड़ते हुए देख पाते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फाइट जरूर हुआ है। और फिर आप हमें उस कैंप के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर कोई इंसान अभी कहने लगा हर कोई अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा बिजनेस के अंदर इस तरह से कंज्यूम होता जा रहा है। दोस्त होने के बाद एल्डर ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी इंसानों से कहने लगा हम लोग अभी इस तरह से कैसे उनके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। तो सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद बाकी से ड्रैगन और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप एल्डर ड्रैगन थोड़ा सा घबरा कर एक पैलेस के अंदर से बेदनेस की ओर को बाहर निकलने के बारे में सोचते हुए सारे ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा तो मैं ड्रैगन एम्पोर की ओर और भी ज़्यादा दूर तो फैल जाता है तो फिर जरूर हम लोग यहाँ पर और भी बहुत बड़े पोजिशन के अंदर फंसने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ पहले से ही तोयबान के मैन कैसेट के अंदर से लीक हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर से सिर्फ अपनी ट्रूप को
विद्रोह कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। अब एल्डर ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद ओभालो ड्रैगन थोड़ा सा चिढ़ती हुई एल्डर ड्रैगन की तरफ देखती हुई एल्डर ड्रैगन से कहने लगा, हम लोग आप 2 दिन के अंदर ही मार्च करने वाले हैं। क्या आप यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं हम लोग वार के अंदर से गिव अप कर दें? और उस वक्त में जब हम लोग अभी तोयबान क्लैन को एक ही बार में पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ओभालो ड्रैगन बहुत ज़्यादा एनोयड दिख रहा था। अगली पर आप ओभालो ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई बाकी सारे ड्रैगन से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर जरूर सिर्फ एलाइट को ही छोड़ सकते हैं जो लोग इस तरह के बिजनेस को यहाँ पर सह सकता है, और बाकी से तो जो लोग अभी यहाँ पर हाई लेवल सोर्समैन के नीचे हैं उन सभी को हमें यहाँ पर से विद्रोह करना ही पड़ेगा। और हम लोग जरूर यहाँ पर ये एवेलुएट भी कर सकते हैं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ब्लैक ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर यहाँ ब्लैक ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद आइस ड्रैगन अभी डेमन ड्रैगन यानी जूलियस रेगनार की तरफ देखती हुई आप बाकी सारे ड्रैगन से कहने लगा, या तो भी अगर हम लोग सिर्फ एलाइट टूर को क्यों ना इस्तेमाल करें, वो लोग भी ज़्यादा देर तो यहाँ पर होल्ड आउट नहीं कर सकते हैं। आखिरकार ये चीज़ यहाँ तक भी यहाँ पर थंडर गॉड को भी पूरी तरह से पागल कर दिया था। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं डेमन ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर डेमन ड्रैगन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था चीज़ें यहाँ पर इस तरह से भी हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मेड ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर अब हम यहाँ पर एक कैसल का सीन दिख रहा था जिसके अंदर से अभी हम लोग मेडनेस की ओरा को बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यानी दोस्तों शायद ये प्लेस यहाँ पर तोयबान का मेन कैसल है जिसके अंदर अभी मेड ड्रैगन एम्पर खुद रह रहा है। सच में दोस्तों ये कैसल अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हमें अभी उस कैसल से कुछ ही देर के अंदर रेगनार के फ्रंट लाइन के कैंप का सीन दिखाता है। इसके बारे में सोचते हुए यहाँ भी डेमन ड्रैगन अपने मन में खुद से कहने लगा, उस वक्त में जब थियो यहाँ पर वापस आने वाले हैं, उस वक्त में जब थियो यहाँ पर वापस आने वाला है अब तो शायद इस वार का पूरी लैंडस्केप भी यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा। एमसी यहाँ भी अपनी बड़ी बहन रे रेगनार की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला को रे रेगनार से कहने लगा, अभी किसी और प्लेस पे चलते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी आप अपने शॉट के साथ रे रेगनार की उस काइद के अटैक को रोकती हुई एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर रे रेगनार की तरफ देखती हुई रे रेगनार से कहने लगा, तुम यहाँ पर जरूर गलती से किसी भी तरह की एक इनोसेंट इंसान को भी हाथ कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी की बात को सुनने के बाद रे रेगनार बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एमसी से दूर हटने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार का स्पीड देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर रे रेगनार आप एक इनोसेंट फेस बनाकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, ओ माय तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर सच में तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार अभी थोड़ा सा क्यूट जरूर दिख रहा था लेकिन उसी पर आप रे रेगनार थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने स्काई जैसा देखने वाले वेपन से एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। जिस सीन को देखने के बाद एमसी खुद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर रे रेगनार देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार ने अपनी सिर्फ एक ही अटैक की मदद से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक भवन दौर बना दिया था और इस भवन दौर की वजह से यहाँ पर वो ब्यूटीफुल गार्डन बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और यहाँ तो भी एमसी भी इस भवन दौर के अंदर
फंस चुका था और एमसी अभी इस भवन के अंदर फंसने की वजह से बहुत दूर उड़ को चला जाता है और उसी पर रे रहना जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा तो फिर हम लोग जरूर इस चीज़ को वहाँ पर शुरू करने वाले हैं जहाँ पर आप तुम नीचे गिरने वाली हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार फिर से एमसी पर अटैक करने के लिए अपनी स्काई दिशा देखने में वेपन के साथ एमसी था बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी भी अपने हाथ में अपनी शॉट को पावर कर रे रेगनार को उस अटैक को काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तौबा होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी भी थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था। अगली पर एमसी आप रे रेगनार की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखती हुई अपनी मन में खुद से कहने लगा वो यहाँ पर सच में गुइसा से बहुत ज़्यादा फास्ट है और उसका जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो या तो भी गुइसा से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्या ऐसा हो सकता है? और उसने अभी जो अटैक मुझ पर किया था वो उसकी पूरी ताकत की अटैक नहीं था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर अपनी आंखों में अपनी क्लीन इंटेंट को अनलीज कर रे रेगनार एमसी पर अटैक करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी को कहने लगा तुम्हारे आंखों में सच में यह पियास लुक को मैं अभी देख पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी शॉट के साथ अभी रे रेगनार के उस अटैक को रोक रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और फिर आप रे रेगनार एमसी से फाइट करते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी आप देखती हुई एमसी से कहने लगा आप देखते तुम्हारी स्किल यहाँ पर इतना ज़्यादा प्यार से या फिर नहीं। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा गुस्से में रे रेगनार की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी और रे रेगनार दोनों ही दिखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी और रे रेगनार बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने वेपन के साथ एक दूसरे पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों की फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी यहाँ पर बहुत ही आसानी से रे रेगनार की एक किक अटैक को डॉज कर लेता है और फिर रे रेगनार फिर से एमसी पर अपनी वेपन के साथ अटैक करने लगा जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर रे रेगनार आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा मुझे अब ऐसा लग रहा है रूमर्स यहाँ पर सच में पूरी तरह से झूठ नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर आप रे रेगनार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा अगर ऐसा ही है तो फिर अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार अपने वेपन के अंदर से बहुत ज़्यादा ही फायर पावर को रिलीज करने लगा। ऐसा लग रहा था रे रेगनार ने यहाँ पर एक छोटा सा सूरज को बांध लिया है और फिर आप रे रेगनार अपने उस कायद के अंदर से बहुत ज़्यादा ही फ्लेम पावर को रिलीज करती हुई एमसी से कहने लगा तो भी तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनार देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप रे रेगनार अपने स्काइट के साथ एमसी पर अपने उस फिल्म की अटैक को करते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा अब मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर रे रेगनार बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनार एमसी की तरफ 3 फायर साइकिल के साथ देखने वाला अटैक को छोड़ दिया है। सच में दोस्तों ये सारे फायर साइकिल की अटैक यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक सुदर्शन चक्रों की जैसा ही दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी अपनी शॉट के साथ इन सभी फायर साइकिल के अटैक को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी ने बहुत ही आसानी से इन सभी फायर साइकिल के अटैक को यहाँ पर काउंटर कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था।
उसी वक्त आप अचानक से एमसी कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो सारे फायर साइकिल अभी एमसी के चारों तरफ ही घूम रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, वो साइकिल को जिसे मैंने अभी डिप्लीट कर दिया है वो अभी मेरी चारों तरफ ही घूम रहा है, लेकिन ऐसा किस लिए हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को देखकर ऐसा लग रहा था एमसी अभी किसी चक्रव्यूह के अंदर फंस चुका है, बिल्कुल अभिमन्यु की जैसा। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनर अपनी स्काइट को आसमान तक उठाकर अपनी फिल्म पार्ट को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने स्काइट वेपन को जमीन पर मारती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तुम इसे नोटिस करने में बहुत ज़्यादा देर कर चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर रे रेगनर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनर की सिर्फ ऐसा करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके वजह से आसपास के पूरा जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी उस बहुत बड़े धमाके के अंदर चारों तरफ से घिर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनर ने अभी अपने पावर के साथ यहाँ पर एक फायर टोर्नेडो को बना दिया है। सच में दोस्तों ये फायर टोर्नेडो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस फायर टोर्नेडो के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फायर बाहर निकल रहा था। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं किसी ने उस फायर टोर्नेडो के बीच में अपने पावर के साथ उस फायर टोर्नेडो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर उस अटैक को देखने के बाद रे रेगनर खुद यहाँ पर थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला और कहने लगा, वो क्या है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी अपने शॉट के साथ रे रेगनर के समूह पर रे रेगनर की फेस पर एक अटैक को कर दिया था, जिसे अभी देखने के बाद रे रेगनर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं रे रेगनर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से एमसी के उस अटैक को डॉज किया और थोड़ा सा मुस्कुरा तो एमसी से कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं रे रेगनर एमसी के अटैक को डॉज करने के बाद भी एमसी के उस अटैक के वजह से रे रेगनर के फेस के ऊपर एक छोटा सा कांच जरूर पड़ चुका था, जिसके वजह से रे रेगनर की फेस के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ रे रेगनर के पीछे आकर रे रेगनर पर अपनी वेपन के साथ अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं रे रेगनर अभी एमसी को अपने पीछे महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनर को अभी एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही धीरे से लगा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने शॉट के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई जोर से चिल्ला कर रे रेगनर से कहने लगा, आप यहाँ पर मेरी बारी आ चुका है तुम पर अटैक करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं रे रेगनर अभी अपनी स्काइट वेपन के साथ एमसी के अटैक को रोकने के लिए तैयार होती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, ठीक है तुम ऐसा कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर रे रेगनर अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक के वजह से वहाँ पर आसपास की पूरे एरिया बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। सच में दोस्तों एमसी का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं रे रेगनर अभी वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था और चाह तो अभी बहुत ज़्यादा ही धुआं फैल रहा था। अगली पर आप धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं कुछ इंसान आकर एमसी को चारों तरफ से घेर लिया था अपनी स्काइट वेपन के साथ। और उसी को हम लोग देख पाते हैं एक इंसान अभी एमसी के हाथ को पकड़ कर रखा था, जिस हाथ से एमसी अभी अपने शॉट के साथ रे रेगनर पर अटैक कर रहा था। उसी को इस चीज़ को रे रेगनर खुद देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और एमसी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। सच में दोस्तों स्काइट स्क्वाड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर
आप उस काइट स्क्वाड के एक मेंबर एमसी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में एमसी से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर मिस रेज पर अटैक करने की, साहस करने का, मिस रेज पर अटैक करने का। और फिर आप और एक मेंबर थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, हम साइड रिपार्स को तुम्हें इसके लिए पे करने के लिए मजबूर जरूर करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं रिपार स्क्वाड के वो मेंबर जिसने अभी एमसी के हाथ को पकड़ रखा था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी की आप देखती हुई एमसी कहने लगेगा, और तुम्हारी इस भाई लेग के लिए चाहे तुम यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी उसी मेंबर के सर पर अपने स्काइट के साथ अटैक कर दिया है, जिसके वजह से उस मेंबर का हालत यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस रे अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उन तीनों मेंबर की तरफ देखती हुई उन तीनों पर जोर से चिल्ला कहने लगेगा, मुझे यहाँ पर और कितनी बार तुम सभी को कहना पड़ेगा मेरे रास्ते से हमेशा दूर रहने के लिए। मैं सिर्फ अभी यहाँ पर थोड़ा सा वार्म अप कर रहा था कि इसलिए तुम लोग यहाँ पर इतना वाकताब हो चुकी हो। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं मिस रे की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो तीनों मेंबर अभी मिस रे के सामने अपने सर को झुका हुआ खड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। उसी वो पीछे से एमसी इस चीज़ को देखती हुई अभी मिस्टर सेल्पोर्ट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगेगा, मैंने कभी इससे एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर आप रे रेगनर अभी अपनी सारी स्क्वाड मेंबर को दिखाते हुए बहुत ज़्यादा शर्माते हुए और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगेगा, थियो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, यहाँ पर ये चीज़ आखिरकार मौजूदा होने वाला था, लेकिन ये सारे मेंबर अभी इसके बीच में आकर मूड को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। मैं इनके तरफ से तुमसे अभी माफ़ी मांग रहा हूँ, और तुम जैसे देख पा रही हो ये सारी इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। सच में दोस्तों इस इनके अंदर मिस रे रेगनर बहुत ज़्यादा ही परेशान और बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। अगली पर एमसी आप मिस रे रेगनर की इस तरह की बात को सुनने के बाद अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते मिस रे रेगनर को यहाँ पर गिरफ्त करती हुई मिस रे रेगनर से कहने लगेगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, अगर ये चीज़ यहाँ पर और थोड़ी देर के लिए चलता तो फिर मैं ज़रूर यहाँ पर पास आउट होने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहा था। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रे एमसी के चेस्ट पर एक पांच को मारती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी से कहने लगा, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है यहाँ पर किस तरह से मजाक करना है, लेकिन अगर तुम ऐसा कह रही हो तो फिर ये चीज़ सच में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छा महसूस कर रहा है। ऐसे भी ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार था। आप कभी हम लोग एक दूसरे के साथ ड्रिंक जरूर कर सकते हैं। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ भी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मिस रे रेगनर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस रे से कहने लगा, हाँ जरूर मुझे ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। उसी वो एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, वो यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट लेवल में है अपनी ताकत, स्पीड और टेक्निक के मामले में। अगर ये चीज़ सच में असली फाइट होता तो फिर मुझे ज़रूर यहाँ पर अपने डायगोनाइजेशन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी यहाँ पर अपने एल्डेस्ट ब्रदर के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर और एक हेयर कैंडिडेट हैं जो यहाँ तो भी रेस से भी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन किस लिए। और फिर उसी पर एमसी यहाँ भी एक्शन रेगनर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर एक्शन को कौन सा चीज़ यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस दे रहा था जिससे वो मेरे सामने इतना ज़्यादा बिलाव करने की साहस कर रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं एक्शन जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं ज़रूर यहाँ पर अगला किलर बोलने वाला हूँ। अगली पर मिस रे रेगनर आप वहाँ पर से अपने सारे स्क्वाड मेंबर के साथ जाते हुए जोर से चिल्ला को उन सभी स्क्वाड मेंबर से कहने लगा, ठीक है तुम लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर सुन लिया है, तो फिर ये तुम्हारा मौका है तुम्हारी मिस्टेक को पूरी तरह से सुधारने के लिए, इसीलिए आप यहाँ पर एक फीस्ट को अच्छी तरह से तैयारी करो।
तो सुनने के बाद रिपा स्क्वाड के एक मेंबर थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर मिस रे रेगनार से कहने लगा, हाँ मैडम हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसीआई पीछे से इन सभी को यहाँ से जाते हुए दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसीआई यहाँ पर एक्सन रेगनार और गोइसा रेगनार के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये यहाँ पर कितना था हॉनेस्ट और इजी गोइंग है उन दोनों के कंपेयर में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर एमसी मिस रे रेगनार की उस डेथ शिकायत की ताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ तो भी अभी और एक टाइटन स्पॉट के अंदर डाल रहा है। उस वेपन के ओरा को देखकर ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर सच में एक पाइपोडियल ड्रैगन की रेलिक है। और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सर को पकड़ती हुई मिस रे रेगनार की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मुझे इस चीज़ को उससे लेना ही होगा तो भी ये चीज़ सच में थोड़ा सा आसान होता अगर वो सच में मेरी तरफ ओपनली हॉस्टाइल होता। अब मुझे यहाँ पर इस चीज़ के बारे में क्या करना चाहिए। अगली को आप हमें यहाँ पर मिस कैसेंड्रा का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर पूरी तरह से सो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा धीरे धीरे अपनी आँखों को ओपन करने लगा। अगली पर मिस कैसेंड्रा की तरफ देखते हुए कोई इंसान अभी मिस कैसेंड्रा से पूछने लगा, तुम अभी यहाँ पर क्या पहले से अच्छा महसूस कर रहे हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा उस इंसान से कहने लगा, हाँ ज़रूर। सच में दोस्तों रायता मिस कैसेंड्रा को दिखाते हुए हमसे कहने लगा, मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्लीपी महसूस कर रहा है। और फिर मिस स्लीपर अपने हाथ में एक कांच को पकड़कर मिस कैसेंड्रा की तरफ आगे बढ़ती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, तुम यहाँ पर सीखो इसलिए तुम यहाँ पर जरूर बहुत ज़्यादा भूखा हो, इसलिए बच्चे तुम इससे पहले खा लो जिससे तुम यहाँ पर अच्छा महसूस करने वाली हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस लिपा ने अभी मिस कैसेंड्रा के सामने बहुत सारे डिशेस को नमक को रख दिया था। अभी मिस कैसेंड्रा यहाँ पर बिना कुछ देख पाने की वजह से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा आप उस खाने की स्मेल को लेती हुई थोड़ा सा खुश होकर थोड़ा सा सहमत हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, इसका स्मेल सच में बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा उस खाने को खाने के लिए अपने हाथ को उस खाने की तरफ बढ़ा रहा था। तो उसी को हम लोग देख पाते हैं उस खाने के अंदर से अभी यहाँ पर गर्म हवा बाहर निकल रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं मिस लिपा आकर मिस कैसेंड्रा के हाथ को पकड़ते हुए मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, हे बच्चे तुम्हारा मैनर्स कहाँ पर है, किस लिए तुम यहाँ पर अपने खुद के हाथों को इस्तेमाल कर रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं मिस लिपा की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस लिपा की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस लिपा खुद मिस कैसेंड्रा के लिए खाना को तैयार करती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, ये खाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए खुद को और ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला हो, इसलिए तुम इस तरह से इसे खाने वाले हो और मैं अभी तुम्हारे लिए इस चीज़ को काट रहा हूँ बच्चे। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा अभी एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस लिपा आप अपने हाथ में पकड़े हुए उस चम्मच के साथ यहाँ पर मिस कैसेंड्रा को खिलाती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, अपने मुंह को खोलो। अभी जो सुनी कि मिस कैसेंड्रा अपने मुंह को खोलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा परेशान जरूर हो रहा था। और फिर मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई मिस लिपा मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, जब तुम अपने खाने को पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे तब तुम यहाँ पर तब हम लोग जरूर तुम्हारे इस ड्रेस को यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। तुम्हें अपने इस कपड़े को उतारना पड़ेगा और मैं जरूर तुम्हारी इस कपड़े को पैक कर तुम्हें दे दूँगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा अभी अपने खाने को खा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था।
अगली पर मिस लिपार अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, तुम्हारे मॉम ने खुद शायद ये सारे प्रीशियस क्लॉथ्स को तुम्हारे लिए बनाए हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस लिपार की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप मिस लिपार यहाँ पर कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा यहाँ पर बहुत देर रोती हुई मिस लिपार से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसी वह मिस लिपार अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, क्या तुम कोई किराए बीबी हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। और फिर यहाँ मिस लिपार वापस से उठ को जाती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, ओ मैं यहाँ पर लगभग दिन के बारे में भूल ही गया था। तुम यहाँ पर कोई भी खाने को मत खाना तो अपने हाथों से। मैं जरूर यहाँ पर आप ही दिन को लेकर वापस आ रहा हूँ, बातचीत सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करना। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस लिपार आप उस रूम से बाहर निकल कर चला जाता है, जिस चीज़ को अभी मिस कैसेंड्रा भी नोटिस कर लेता है। अगली पर मिस कैसेंड्रा यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर अपने आंसू को मोचती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत जरूर है। मैं अभी यहाँ पर अपने सपने के अंदर किसी भी तरह के फ्यूचर को नहीं देख पाया हूँ। और फिर मिस कैसेंड्रा अपने सामने सारे खाने के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके अलावा यहाँ पर पूरी की पूरी फ्यूचर आप मेरे सपने से पूरी तरह से आलोक जा रहा है। मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। अगली पर मिस कैसेंड्रा आप अपने पास के सीन के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ यहाँ पर अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर सिर्फ सैद ड्रीम में आता था। और फिर मिस कैसेंड्रा आप प्रेजेंट में आते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन आप चीज़ें पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस रूम के दरवाजे को ओपन कर कोई इंसान अभी उस रूम के अंदर आने लगा, जिस चीज़ को आप नोटिस करने के बाद मिस कैसेंड्रा थोड़ा सा एक्साइटेड होकर और थोड़ा सा खुश होकर जोर से चिल्लाकर उस इंसान बोलने लगा, क्या तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो? उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो इंसान अभी धीरे धीरे मिस कैसेंड्रा की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन अगली को आप मिस कैसेंड्रा यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद बहुत देर परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप मिस कैसेंड्रा उस इंसान की तरफ देखती हुई उस इंसान से पूछने लगा, आंटी तुम कौन हो यहाँ पर? अगली पर इस बात को सुनने के बाद वो लड़की आप अपनी शौत को पकड़ते हुई मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, ओ माँ तुम देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा रूद बन चुकी हो बच्चे। तुम्हें शायद मुझे यहाँ पर अपनी बड़ी बहन कहना चाहिए, कोई आंटी बिल्कुल भी नहीं। उसी वो इस लड़की को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ए तौबान के 9 साबितों में से नंबर 6 के साबित और शेख है। सच में दोस्तों शेख यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप शेख की इस बात को सुनने के बाद मिस कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं शेख अभी अपने पांच के साथ मिस कैसेंड्रा के पेट पर एक जोरदार अटैक करती हुई थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर मिस कैसेंड्रा से कहने लगा, अगली बात है तो मुझे यहाँ पर अपनी बड़ी बहन कहने वाले हो। सच में दोस्तों शेख यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख के इस 5 को खाने की वजह से मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा उसी टेबल के ऊपर गिर जाता है। और फिर शेख आप मिस कैसेंड्रा की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान को खुद से कहने लगा, क्या? अगली पर आप शेख मिस कैसेंड्रा को उसके कापी के साथ पकड़ती हुई मिस कैसेंड्रा को आप उठाने लगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा के सेतु के अंदर से अभी एक कीचड़ बाहर निकल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस कैसेंड्रा को आप उसके कापी के साथ पाकड़ को उठाती हुई शेख थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा आसान था मेरे लिए। उसी को हम लोग शेख के पीछे देख पाते हैं उमरा अभी अपनी फुल फॉर्म में बाहर निकल कर शेख पर अटैक करने के लिए तौबा हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उमरा अभी देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। दोस्तों मुझे समझ भी नहीं आ रहा है इसे यहाँ पर नंबर 6 के साबित और किसने बना दिया है। ये यहाँ पर या तो भी
उम्रा की जो प्रेजेंस है उसे भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों ये सीन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। घर जहाँ पर मिस लीपर खुद रहता था, उस घर के अंदर से हम लोग यह बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर 2 हथनी के बाद हम लोग वहाँ पर किसी सेदो के चार को देख पाते हैं। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर फर्श पर अभी किसी का खून नीचे गिर रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं स्केच अभी अपने शोध को पकड़कर किसी तरह बहुत ज़्यादा गुस्से में देखती हुई जोर से चिल्ला और कहने लगा डैम इट। और उसी को हम लोग देख पाते हैं स्केच के एक हाथ को यहाँ पर किसी ने काट डाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं केसेंदा को उम्रा अभी अपने सेदो फॉर्म के अंदर कवर कर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में शेख की तरफ दिख रहा था। और यहाँ पर अभी उम्रा को देखने के बाद शेख बहुत ज़्यादा ही शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उम्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर शेख आप थोड़ा सा परेशान होकर उम्रा की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अचानक से ये मॉन्स्टर अब कहाँ पर से आ चुका है। और फिर उम्रा की तरफ देखती हुई शेख थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा ये यहाँ पर एक मेस है, ये यहाँ पर इतना बड़ा कमोशन को खड़ा कर रहा है। मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था उसे यहाँ पर इस तरह के कीचड़ पोतित कर रहा है। और फिर आप शेख बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी उम्रा की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप गेसिंदा की तरफ देखती हुई शेख खुद से अपने मन में कहने लगा ऐसे भी मैं यहाँ पर इस चीज़ को और ज़्यादा डिले नहीं कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है ये मॉन्स्टर यहाँ पर किसी भी तरह से इस बातचीत को पतित करना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैसेंद्रा का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पोस्ट से आप अपने शोध के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर अभी उम्रा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा मैं जरूर पहले इस मॉन्स्टर को मारने वाला हूँ और फिर उस बच्चे को लेने के बाद इसी वक्त यहाँ पर से जाने वाला हूँ। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं उम्रा अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एक लाइट बीम उस घर के अंदर से बहुत दूर जाकर आप गिरने लगा जिसके वजह से उस घर के अंदर और जहाँ पर वो लाइट बीम अभी गिरा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं शेख ने उम्रा के शरीर पर एक बहुत बड़ा घाव को बना दिया था जहाँ पर से अभी सच में उम्रा का खून भी बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर शेख थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उम्रा की तरफ देखती हुई उम्रा से कहने लगा तुम सिर्फ यहाँ पर फैंसी दिख रहे हो लेकिन तुम इतना बड़ा ताकतवर नहीं हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उम्रा अभी थोड़ा सा परेशान होकर शेख की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा केक केक। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं शेख के शोध वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और इस चीज़ को महसूस करने के बाद शेख यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर MC आने के बाद सिर्फ अपनी एक ही शॉर्ट सेलेस के साथ बहुत ही आसानी से शेख के शोध को डिस्ट्रॉय करने के बाद शेख को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। उसी वही यहाँ पर MC को अभी देखने के बाद शेख बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर MC को आप वहाँ पर देखने के बाद शेख थोड़ा सा एक्साइटेड होकर और थोड़ा सा परेशान होकर MC से कहने लगा
तुम यहाँ पर थियो रेगनार हो। मैंने तुम्हारे बारे में सच में बहुत सारी बातों को पहले से ही सुन को रखा है। उसे वो हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी एक सीरियस फेस बनाकर शेख की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली आप हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने सिर्फ एक ही थानदार सलेस के मदद से यहाँ पर शेख के बचे हुई और एक हाथ को भी पूरी तरह से काट देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। सच में दोस्तों आप एमसी के सामने तौबान के 9 साबितों में से सिर्फ फास्ट साबित यहाँ पर कुछ करने की पावर को रखता है। और फिर आप हमें दिखाता है एमसी के उस शानदार सेलेस की वजह से शेख का हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। ऐसा लग रहा था शेख आप अपने माइंड को भी पूरी तरह से खोने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एमसी के यहाँ पर आने की वजह से उमरा भी अपने शरीर को पूरी तरह से रिजनाइट करने के बाद यहाँ पर मिस कैसेंड्रा को अच्छी तरह से पोषित कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उमरा भी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी आप उमरा के स्वर को सहलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उमरा से कहने लगा, उमरा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने यहाँ पर कैसेंड्रा को अच्छी तरह से पोषित किया है। जो सुनने के बाद उमरा थोड़ा सा खुश होकर एमसी कहने लगा की लेकिन अगली को आप एमसी यहाँ पर कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और भी एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी पीछे शेख की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, देमी उसने अभी तो यहाँ पर रिवर्स बिना चार्ज टेक्निक को इस्तेमाल नहीं किया है, क्या उसने ऐसा किया है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस घर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेड स्मोक बाहर निकल रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा एक स्मोक सिग्नल है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर आप शेख अपने मुंह से उस रेड स्मोक को छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एमसी तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा कि इसलिए तुम इतना शौक दिख रही हो, तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ पर सुसाइड करने वाला हूँ रिवर्स बिना सांस टेक्निक के साथ, यहाँ तो भी आगो मैं यहाँ पर खुद को मार भी डालता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख बिल्कुल एक मैथमैन के जैसा दिख रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने सिर्फ एक ही हाथ की मदद से बहुत ही आसानी से शेख के शोर को यहाँ पर डिस्टर्ब कर देता है और शेख मरने से पहले एमसी से कहने लगा मैं इस तरह के पृथ्वी मौत को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। और फिर आप हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर से कोई इंसान अभी दूरबीन की मदद से उसी रेड स्मोक के सिग्नल को देखती हुई थोड़ा सा एक्साइट होकर कहने लगा वाह वहाँ पर एक रेड स्मोक की सिग्नल है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं को लड़की आप ही अपनी आंखों को फाड़ कर उस चीज़ की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो लड़की आप अपने उस टेलीस्कोप को पूरी तरह से बंद करती हुई थोड़ा सा एक्साइटेड होकर किसी से कहने लगा तो फिर मास्टर वो आप वहाँ पर पकड़ा जा चुका है। जो सुनने के बाद ए नाप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा शेख यहाँ पर स्टेल्थ स्पेशलाइज एक्सपेरिमेंट था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसी वो एन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की आप एन से कहने लगा ऐसा लग रहा है नाल सोनो लेवल की जो स्टेल्थ है वो यहाँ पर काफ़ी नहीं है। जो सुनने के बाद एन आप अपने सामने तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, ये हमारे लिए एक अच्छा इंटेलिजेंस होने वाला है। अगली को आप एन आँख सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे ताप एक आर्मी की ताप देखती हुई उनसे कहने लगा मेरा एक्सपेरिमेंट आप ख़त्म हो चुका है, आप हमें अपना काम करना चाहिए, क्या ऐसा नहीं है। सच में दोस्तों एन के पीछे अभी जो आर्मी खड़ा हुआ था वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर एन अब अपने पीछे उस एलाइट आर्मी की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा तौबान के एलाइट कैवेलरी के हुनर जॉब लाइन में लगा हुआ है। सच में दोस्तों ये आर्मी यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली को आप हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस रेज अभी इस रेड स्मोक को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस रेज थोड़ा सा परेशान होकर उस रेड स्मोक की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा एक स्मोक सिग्नल है, क्या थियो ने इसे सेटअप किया है।
यहाँ पर असल में अभी क्या हो रहा है। सच में दोस्तों मिस रेज खुद यहाँ पर थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। अगली पर मिस रेज आप अपने वेपन को भगाते हुए अपने रिपर स्क्वाड के हरे मेंबर को जोर से चिल्लाकर कहने लगेगा, रिपर स्क्वाड इस एरिया को अभी स्काउट करो और पता लगाओ एनिमी अभी कहाँ पर हैं। जो सुनने के बाद रिपर स्क्वाड का यह मेंबर अपने पीछे तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर मिस रेज से कहने लगेगा, यहाँ पर हमें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस रेज जो सुनने की बात मिस रेज थोड़ा सा शौक होकर अपने उस मेंबर से पूछने लगा, तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगली को आप मिस रेज थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे तरफ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर मिस रेज खुद से कहने लगा, क्या ये चीज़ सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रेज को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस रेज की तरफ अभी यहाँ पर एक आदमी आगे बढ़ रहा था और फिर इस आर्मी तरफ देखती हुई मिस रेज थोड़ा सा शौक होकर अपने पुलिस स्क्वाड से कहने लगा, ये तैयबान के एलाइट कैवेलरी ब्लू माउंटेन कॉर्प्स हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगली पर आप एमसी किसिंदा को लेकर मिस रेज की तरफ भाग को आती हुई मिस रेज से कहने लगा, वो लोग वार के वक्त में भी इतने बड़ी स्केल में आर्मी को रिजर्व कर रखा था। यहाँ पर आप चीज़ें बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। उसी पर मिस रेज एमसी को वहाँ पर देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर एमसी से पूछने लगा, थियो तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो। और एमसी गोद में किसिंदा को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर एमसी से पूछने लगा, क्या वो क्या है। जो सुनने के बाद आप एमसी एक सीरियस फेस बनाकर मिस रेज की तरफ देखती हुई मिस रेज से कहने लगा, मैं उनके खिलाफ पहले से फाइट कर रहा हूँ, लेकिन किस तरह से वो लोग इस तरह के एक लार्ज स्केल आर्मी को यहाँ पर भेज सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर आप एमसी की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस रेज अभी उस आर्मी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल अभी इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। टूलिप गार्डन के घास को जरूर अपने द्वीप में होना चाहिए था। क्या वो लोग यहाँ पर रिपोर्ट कर पाए उससे पहले ही उन सभी को इस आर्मी ने मार डाला है। लेकिन दोस्तों इस सीन के अंदर भी मिस रेज थोड़ा सा भी परेशान नहीं दिख रहा था, जैसे कि ये आर्मी उनके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे भी मिस रेज यहाँ पर आखिरकार गॉडेस ऑफ डेथ हैं, उनके सामने इस एलाइट आर्मी असल में और क्या ही कर सकता है। और फिर आप मिस रेज की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वक्त एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा उयाद है। सिर्फ यही यहाँ पर उयाद बात नहीं है। अगली पर आप मिस किसिंदा के फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचती हुई एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, किसिंदा की फ्यूचर देखने की पावर सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटी सीइंग है। और उसी वो मैथ ड्रैगन एम्पायर के बारे में सोचती हुई एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन तैयबान के पास अभी मैथ ड्रैगन एम्पायर हैं जो यहाँ पर खुद एक रिग्रेसर हैं, तो फिर उनके पास साउथ भविष्य के बारे में उसके बिना भी बहुत सारे इंटेल होना चाहिए। और फिर इस आर्मी की तरफ देखती हुई एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन अगर वो लोग फिर भी यहाँ पर इतने सारे ट्रूप को भेज रहे हैं सिर्फ किसिंदा को पकड़ने के लिए, तो फिर इसका मतलब है वो लोग किसिंदा के जो वैल्यू हैं उसे अच्छी तरह से समझते हैं। अगली पर एमसी आप तैयबान के यंग कैलेंड हेड के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तैयबान तुम लोग अभी यहाँ पर और कौन सा स्कीमिंग को कर रही हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर आप रिपर स्क्वाड के मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर मिस रेज से कहने लगा, कैवली बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, मिस रेज प्लीज़ हमें आप आपका ऑर्डर दीजिए। जो सुन की बात मिस रेज अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप मिस रेज उस पूरी आर्मी की तरफ देखती हुई अपनी रिपर स्क्वाड के हारे मेंबर से कहने लगा, या वो फाइट को दौज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब वो हमारी तरफ भी आगे बढ़ रहा है हम लोग उन सभी को यहाँ पर मौत की घाट उतारने वाले हैं। यानी दोस्तों मिस रेज को अच्छी तरह से मालूम है ये आर्मी उनका सामना नहीं कर सकता है। और फिर मिस रेज की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर मिस रेज की तरफ देखती हुई
मिस रेज से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, ये फाइट अभी यहाँ पर थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लोग अभी इस बातचीत के पीछे हैं। अगली पर आप मिस कैसेंड्रा को दिखाती हुई एमसी मिस रेज और रिपा स्कॉट के हारे मेंबर से कहने लगा, हम लोग शायद यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहने वाले हैं अगर हम लोग यहाँ पर फाइट करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा सा भी ठीक नहीं रहने वाला है और सबसे बुरा परिस्थिति में वो लोग जरूर इसी यहाँ पर से ले जाने वाले हैं। सच में दोस्तों मिस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर पीसफुली सो रहा था। अगली पर एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रेज थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर और थोड़ा सा शौक होकर एमसी से पूछने लगा, क्या किस लिए वो लोग इसके पीछे हैं और ये लड़की कौन है यहाँ पर। उसी वो और रिपा स्क्वाड के मेंबर थोड़ा सा एक्साइटेड होकर एमसी से पूछने लगा, क्या ये एम्पोर की कोई हिडन चाइल्ड है। जो सुनने के बाद एमसी अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस रेज और रिपा स्क्वाड के हर एक मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप एमसी ताप देखती हुई वो चारों इंसान ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर एमसी पूछने लगा, क्या सच में। और फिर आप मिस रेज थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर अपनी रिपा स्क्वाड के हारे मेंबर से कहने लगा, अभी चाहते हो फैल जाओ और छुप जाओ। जो सुनने के बाद रिपा स्क्वाड के हारे मेंबर अभी मिस रेज से कहने लगा, हाँ। और फिर मिस रेज थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, डेमी चीज़ें यहाँ पर सच में आप थोड़ा सा भी अच्छा नहीं दिख रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रेज अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं उनके पीछे जो घर था उस घर के दरवाजे को पकड़ कर अभी कोई इंसान बाहर निकल रहा था। और फिर वो इंसान बाहर निकलते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, कॉमिनी रास्केल कोई के। उसी वो उस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी मिस रेज और रिपा स्क्वाड की हर एक मेंबर थोड़ा सा शौक होकर अभी उस इंसान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप उस इंसान की तरफ देखती हुई कोई कहने लगा, गार्डियन को फेद, क्या आप ठीक है यहाँ पर। जो सुनने के बाद मिस लिपा अभी एमसी तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, तुमने यहाँ पर अभी किसे लेकर आए हो, किस लिए वो लोग यहाँ पर इतने सारे इंसान को भेजा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपा का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर मिस लिपा आप बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर एमसी मिस रेज और रिपा स्क्वाड की हारे मेंबर से कहने लगा, सिर्फ वहाँ पर खड़े मत रहो, अभी यहाँ पर इसके अंदर आओ। और फिर हमें आप उस घर के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम लोग शेख के लाश को भी देख पाते हैं। और फिर हमें उसी बेड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ देर पहले मिस कैसेंड्रा सोया हुआ था। और फिर हमें आप उस बेड को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। अगली पर हम लोग उस बेड के नीचे यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजे को भी देख पाते हैं, यानी दोस्तों शायद यहाँ पर कोई अंडरग्राउंड टनल भी हो सकता है। दोस्तों मुझे लग रहा है रेगना शायद यहाँ पर कांगलू को कुछ ज़्यादा बेसी फॉलो करता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान आप सीढ़ी से नीचे नामने लगा। और फिर एमसी आप इस प्लेस को देखते हुए मिस लिपा से पूछने लगा, ये प्लेस कौन सा है। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस रेज भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर एमसी के बात को सुनने के बाद मिस लिपा आप सामने तक आगे बढ़ती हुई एमसी से कहने लगा, यहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट को दिखाओ, ये रेगनार के रिजर्व एंसेस्टर की रेस्टिंग प्लेस है जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं। सच में दोस्तों ये कोई अंडरग्राउंड टनल नहीं है, ये प्लेस असल में एक अंडरग्राउंड सिटी है। और फिर आप मिस लिपार की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस लिपार की तरफ देखती हुई मिस लिपार से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा था ये चीज़ यहाँ पर इतना ज़्यादा बुरा हो सकता है। जो सुनने के बाद मिस लिपार आप अपने सामने तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे पहले से मालूम था ऐसा कुछ ज़रूर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर तुम्हें अपनी इस घर के अंदर आने का परमिशन दिया था, सिर्फ इस बातचीत को आप प्रोटेक्ट करो। सच में दोस्तों मिस लिपार बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। और फिर आप इस प्लेस को दिखाती हुई मिस लिपार एमसी से कहने लगा, ऐसे भी तौबान को इस प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, या तो भी अगर वो लोग इस प्लेस को ढूंढ भी ले तो अब भी इस प्लेस को यहाँ पर एक मेज की तरह डिजाइन किया गया है जिससे कोई भी गरीब रोबार यहाँ पर कुछ भी ना चुरा पाए, इसीलिए वो लोग चाहकर भी हमारे पीछे नहीं आ सकते हैं।
अगली पर मिस लिपार आप आगे बढ़ती हुई एमसी मिस रेज और रिपा स्कॉट की हारे मेंबर से कहने लगा हम लोग जरूर आप टॉप नंबर 299 की तरफ जाने वाले हैं। वो यहाँ पर सबसे डीपेस्ट बात है और वही जरूर यहाँ पर सबसे सेफेस्ट प्लेस भी होने वाला है। उसी पर मिस लिपार की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रेज थोड़ा सा शॉक होकर मिस लिपार से पूछने लगा थोड़ा सा इंतजार करो, टॉप नंबर 299 क्या सच में वो चीज़ यहाँ पर है? और भी एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या ये यहाँ पर 299 सुसाइड स्क्वाड हैं। अगली पर एमसी आप बहुत सारे मॉन्स्टर और बहुत से रेगनर कैरेन के मेंबरों की फाइट के बारे में सोचती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा बहुत वक्त पहले कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न फ्रंटियर के अंदर बहुत से मॉन्स्टर पागल की तरह बाजदीन कर चुका था और उस वक्त रेगनर के 299 एलाइड सोल्जर आगे गई थी उन सभी मॉन्स्टर को रोकने के लिए। ये एक ऐसा लेजेंडरी स्टोरी है जिसके बारे में रेगनर के हर एक बच्चे को मालूम है। और फिर एमसी आप सामने तक आगे बढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर ये उनका बुरियल ग्राउंड है। अगली पर आप यहाँ पर एक ताबूत को दिखाती हुई मिस लिपार हर किसी से कहने लगा हम लोग आप यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर वहाँ पर और भी कुछ ताबूत को दिखाती हुई मिस लिपार हर किसी से कहने लगा यही यहाँ पर रेगनर के ग्रेट 299 हीरोज के ब्यूरियल ग्राउंड है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं हर एक इंसान अभी यहाँ पर बहुत देर शौक होकर पूरे एरिया को देख रहा था। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में एक मैन हॉल थोड़ा सा भी छोटा नहीं था। और फिर एमसी आप थोड़ा सा शौक होकर अपनी चारों तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा ये प्लेस जरूर यहाँ पर पूरी तरह से सेफ होना चाहिए। अगली पर एमसी आप मिस लिपार की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर आने का जो रास्ता है वो सच में बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या तैयार के बिना हम लोग शायद कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाते। लेकिन उसी पर सिस्टम प्लान से आप एमसी को बता देते हैं यहाँ पर हम लोग अभी एक एनामोली को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। उसी पर और एक सिस्टम प्लान से एमसी को बता देते हैं इसलिए अभी हैचलिंग सिंक्रो को फोर्सफुली एक्टिवेट किया जा रहा है। आप सिस्टम प्लान की इस तरह की मैसेज को देखने के बाद एमसी बहुत देर परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा हैचलिंग सिंक्रो को यहाँ पर फोर्सफुली एक्टिवेट किया जा रहा है। लेकिन किस लिए? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी खुद बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप एमसी ताप देखती हुई एक इंसान किसी से पूछने लगा क्या ये आदमी? अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर बहुत सारे सोल अभी एमसी ताप देख रहा था और एमसी भी बहुत ज़्यादा शौक होकर उन सभी सोल की ताप देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर वो इंसान फिर से कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है वो हमें देख सकता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। एक छोटी सी गोली के अंदर रिपर स्क्वाड अभी जमीन के ऊपर बेड बिछा रहा था सोने के लिए। और उसी पर मिस रेज मिस लिपार की तरफ देखती हुई मिस लिपार से कहने लगा मुझे नहीं मालूम था गार्डन के बेसमेंट के अंदर इस तरह का एक प्लेस भी हो सकता है। तुमने जरूर इस प्लेस का बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखा है। कॉर्पोरेटिव हेड मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद मिस लिपार आप सामने तक आगे बढ़ती हुई मिस रेज से कहने लगा हाँ जरूर आखिरकार ये सारी। लेकिन अगली बॉल मिस रेज आप बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर मिस रिपा से पूछने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा? मैं इसे सुन नहीं पाया। तुम इतने धीरे से बात किस लिए कर रही हो? क्या तुम उसी पे से रिपीट कर सकती हो? जो सुनने के बाद मिस लिपा थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर मिस रेज को एक्सप्लेन करते कहने लगा मैं सिर्फ खुद के साथ बात कर रहा था, इसके बारे में तुम भूल जाओ। और फिर मिस लिपा आप मिस रेज की तरह अपनी फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर मिस रेज से कहने लगा मैं जरूर अभी जाकर एंट्रेंस को चेक कर आता हूँ। जब वहाँ हर एक चीज़ पूरी तरह सेफ हो जाएगा तब मैं तुम सभी को वापस बुला लूँगा। तब तो तुम लोग यहाँ पर रेस्ट ले सकते हो और खुद इसके अंदर मत जाना वरना तुम लोग खुद भी यहाँ पर खो सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिपार अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप मिस लिपार की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस रेज बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई मिस लिपार से कहने लगा
ठीक है मैडम, आप जैसा कह रहे हैं हम लोग वैसा ही करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रेज अभी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं MC यहाँ भी प्रिंसेस कैसिंड्रा को अपने बाहों में पकड़ कर आसमानी ताप किसी ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उसी पर मिस रेज अभी MC को बुलाती हुई जोर से चिल्ला कर MC कहने लगा थी कॉर्पोरेटिव हेड ने कहा जब वो प्लेस पूरी तरह से सेफ हो जाएगा तो अब वो हमें जरूर यहाँ पर बुलाने वाला है और यहाँ पर हमें रेस्ट करने के लिए। जो सुनने की बात MC यहाँ भी मिस रेज की तरफ देखती हुई मिस रेज से कहने लगा क्या ठीक है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं MC यहाँ अपने ड्रैगन आइज को इस्तेमाल कर रहा था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसी वक्त आप बहुत सारे सोल MC ताप देखती हुई एक दूसरे के साथ बात करती हुई एक दूसरे से कहने लगा मुझे लगा था यही शायद यहाँ पर केस है, लेकिन उसके माइंड गेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले से ही खुल चुका है। इस सच में इतना छोटा होकर भी इसके माइंड गेट यहाँ पर ओपन हो चुका है। क्या वो सच में हमें यहाँ पर देख सकता है। जो सुनने के बाद और एक सोल आप उस सोल से कहने लगा वो हमें यहाँ पर रेस्पॉन्स दे रहा है, इसका मतलब वो जरूर हमें यहाँ पर देख सकता है। वो और एक सोल MC ताप देखती हुई अपने साथी सोल से कहने लगा यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त बीत चुका है जब हम लोग इस तरह से यहाँ पर किसी लिविंग इंसान के साथ बात कर रही हैं। उसी वह इन सभी की बातों को सुनने के बाद MC एक स्टेज पेस बनाकर अभी इन सभी सोल की ताप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा ये सारी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। और फिर आप एक सोल MC ताप आगे बढ़ती हुई MC से कहने लगा हमें माफ़ कर देना, सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे वक्त बीत चुका है जब कोई लिविंग पर्सन हमारे साथ इस तरह से बात कर पाए, इसलिए अभी हर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। तुम इसे शायद समझ भी सकती हो। उसी वो उस सोल की इस तरह की बात को सुनने के बाद MC पहले थोड़ा शौक होकर अभी उस सोल की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सोल आप MC को गीत करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई MC से कहने लगा यंग रेगना तुम्हारे साथ मिलकर मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसी वो इस सोल को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा 299 सुसाइड स्क्वाड के वाइस कमांडर डोमा रेगनर हैं। यानी दोस्तों ये भी यहाँ पर एक लेजेंडरी कैरेक्टर है। और फिर MC ताप देखती हुई वाइस कमांडर डोमा थोड़ा सा एक्साइटेड होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई MC से पूछने लगा तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर आए हो। जो सुनने के बाद MC थोड़ा सा परेशान होकर वाइस कमांडर डोमा को एक्सप्लेन करती हुई वाइस कमांडर डोमा से कहने लगा दुश्मनों ने अचानक से हमारे गार्डन के ऊपर अभी एम्बुश कर दिया है, इसलिए हम लोग अभी सिर्फ यहाँ पर इंतजार करने वाले हैं। कोऑपरेटिव हेड ने ऐसा ही कहा है हमें। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो सुनने के बाद वाइस कमांडर डोमा एक स्टेज पेस बनाकर MC की तरफ देखती हुई MC से पूछने लगा क्या दुश्मन, क्या यहाँ पर और एक वार चल रहा है। हाँ ये सिर्फ यहाँ पर रेगनर नहीं कर सकता है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। सच में दोस्तों वाइस कमांडर डोमा अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर आप वाइस कमांडर डोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद MC वाइस कमांडर डोमा को गीत करती हुई वाइस कमांडर डोमा से कहने लग गया मुझे शायद इसके बारे में आपसे जल्दी पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी आप भी यहाँ पर आपसे परमिशन मांगना चाहता हूँ। रिभा टेल्डर्स क्या हम लोग यहाँ पर आपके रेस्टिंग प्लेस के अंदर कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। सच में दोस्तों MC यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट दिख रहा था।
आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाईस कामांडो दोमा बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एमसी से कहने लगा, तुम सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट हो। ये चीज़ बिल्कुल भी रेगनार के जैसा नहीं है। हम लोग सच में अभी बहुत ज़्यादा खुश है तुम यहाँ पर आए हो। हम लोग ऐसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे। तुम यहाँ पर जितने चाहो उतनी देर रह सकती हो। सच में दोस्तों भाईस कामांडो दोमा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। लेकिन अगली बार भाईस कामांडो दोमा आप एक सीरियस फेस बनाकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, उसकी जगह पर क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ देर के लिए चल सकती हो। जो सुनने के बाद एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर भाईस कामांडो दोमा की तरफ देखती हुई भाईस कामांडो दोमा से पूछने लगा, क्या मैं? जिसके रिप्लाई में भाईस कामांडो दोमा अभी एमसी की तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, इसमें शायद थोड़ा सा वक्त लग सकता है। क्या तुम यहाँ पर थोड़ा सा वक्त को स्पेयर कर सकती हो? क्या तुम यहाँ पर इस चीज़ को सुनना चाहती हो? अगली आप हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी उस प्लेस के बीचों में जहाँ पर एक फाउंटेन था उसके अंदर जाने लगा। सच में दोस्तों इस फाउंटेन के अंदर एमसी जाते यहाँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग उस फाउंटेन के अंदर दूर से यहाँ पर एक ताबूत को भी देख पाते हैं। और फिर एमसी अब अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली आप भाईस कामांडो दोमा की तरफ देखती हुई एमसी अपने सामने एक ताबूत की तरफ देखती हुई भाईस कामांडो दोमा से पूछने लगा, यहाँ पर एक कॉफिन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जो सुनने की बात भाईस कामांडो दोमा अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस कॉफिन की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, जब तू यहाँ पर आई थी तो अब ओदी ने कहा था यहाँ पर 299 हीरोज है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुन के भाई एमसी थोड़ा सा परेशान होकर भाईस कामांडो दोमा की तरफ देखती हुई भाईस कामांडो दोमा से कहने लगा, हाँ ये बात बिल्कुल सच है, क्या इसके साथ भी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? जो सुनने की बात भाईस कामांडो दोमा अभी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, यहाँ पर असल में और एक इंसान है, वो हमारे सुसाइड स्क्वाड के लॉर्ड और नंबर 1 हीरो हैं। सच में दोस्तों भाईस कामांडो दोमा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील कर रहा था। अगली बार भाईस कामांडो दोमा आप एमसी तरफ देखती हुई अपनी लॉर्ड के नाम को लेने लगा, जिसे लेने की वजह से एमसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और एमसी बहुत ज़्यादा मजबूर होकर अपने कानों को अपने दोनों हाथों से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर यहाँ एमसी दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। जिस चीज़ को देखने के बाद भाईस कामांडो दोमा एक सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, जैसा मैंने यहाँ पर सोचा था। जो सुनने के बाद आप एमसी अपने सामने उस कॉफिन की तरफ देखती हुई भाईस कामांडो दोमा से पूछने लगा, वो चीज़ अभी यहाँ पर क्या था? जो सुनने के बाद भाईस कामांडो दोमा अभी अपने सामने उस ताबूत की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, ये चीज़ अभी प्रूव कर रहा है अवतार गॉड ने हमारे लॉर्ड को देवोर कर लिया था और जो उसके और उनके जितने भी रिकॉर्ड थे इस दुनिया के अंदर वो आप यहाँ पर से पूरी तरह से इरेज हो चुका है। उसी वो भाईस कामांडो दोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पो एमसी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक अवतार गॉड के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या अवतार गॉड्स? मैंने उन्हें पैंथियन के अंदर देखा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर अपने सामने उस कॉफिन की तरफ देखती हुई एमसी अभी भाईस कामांडो दोमा से पूछने लगा, या तो भी अगर ऐसा ही हुए तो भी किस तरह से तुम उसके नाम भी यहाँ पर नहीं ले पा रहे हो? जो सुन के बाद भाईस कामांडो दोमा अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, जी यहाँ पर इसके डिटेल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन अगर एक काम नेमलेस सोबेरियन ने खुद किया है तो भी ऐसा जरूर हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुन के बाद एमसी अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर नेमलेस सोबेरियन के बारे में सोच रहा था। और फिर उसी वक्त भाई
भाइस कमांडो दोमा अभी नेमलेस सोबरियन के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा, हमारे लॉर्ड उस विंग के सच में बहुत ज़्यादा करीब चला गया था। या तो भी वो इतने ज़्यादा करीब चला गया था जहाँ पर उनके जो नाम है वो भी यहाँ पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। इसलिए ये चीज़ यहाँ पर एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। हमारे लॉर्ड की इस दुनिया के अंदर जितने भी रिकॉर्ड थे वो आप इस दुनिया से पूरी तरह से मिट चुका है। और उसी वो भाइस कमांडो दोमा अभी अपने पूरे स्क्वाड के हर एक मेंबर के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा, सिर्फ हम सभी को छोड़कर, क्योंकि मौत के बाद इस दुनिया के साथ हमारा जो विल था वो पूरी तरह से फ्री हो चुका है। और हमारे लॉर्ड के कायन जो अभी उनके साथ आए थे वो भी आप उनको पूरी तरह से भूल चुके हैं। और फिर आप इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडो दोमा से अपनी आंखों को चुराते हुए भाइस कमांडो दोमा से कहने लगा, तो फिर तुम सभी को इस लैंड ऑफ लिविंग के अंदर रहना ही पड़ेगा अपने लॉर्ड को होनर करने के लिए, जो अभी इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो सुनने के बाद भाइस कमांडो दोमा अभी एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अगली बार भाइस कमांडो दोमा आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर एमसी से कहने लगा, अगर हम भी यहाँ पर से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं तो फिर किसी को भी हमारे लॉर्ड के बारे में यहाँ पर याद नहीं रहने वाला है। और फिर भाइस कमांडो दोमा आप अपने हाथ को एमसी तक आगे बढ़ाते हुए एमसी से पूछने लगा, तो फिर क्या तुम यहाँ पर हमारे लॉर्ड को याद नहीं रखने वाले हो? उसी वो भाइस कमांडो दोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत देर शौक होकर भाइस कमांडो दोमा की तरफ देखती हुई भाइस कमांडो दोमा से पूछने लगा, क्या लेकिन किस तरह से? जिसके रिप्लाई में उसी वक्त भाइस कमांडो दोमा अब एमसी कहने लगा, यहाँ पर ऐसा कोई भी स्पेशल मेथड नहीं है, तुम्हें इस चीज़ के बारे में पहले से ही अच्छी तरह से मालूम है। अगली को आप फिर से एमसी तरफ देखती हुई भाइस कमांडो दोमा एमसी कहने लगा, तुम हमारे लॉर्ड के स्वॉर्डमैनशिप को सीख लो और उनका एक ऑफिशियल हेयर बन जाओ। उसी वक्त आप भाइस कमांडो दोमा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पो एमसी यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होकर भाइस कमांडो दोमा की तरफ देखती हुई भाइस कमांडो दोमा से कहने लगा, मुझे लगा था तुमने कुछ देर पहले कहा था उसके रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड थे वो इस दुनिया से आप पूरी तरह से गायब हो चुका है। जो सुन के बाद भाइस कमांडो दोमा अभी एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, हाँ लेकिन हम सभी ने हमारी मेमोरीज के अंदर उनके स्वॉर्डमैनशिप को थोड़ी सी फ्रेगमेंट को जरूर याद रखे हैं। हम लोग जरूर तुम्हें यहाँ पर एक साथ मिलकर उसे सिखाने वाले हैं। जो सुन की बात एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर भाइस कमांडो दोमा की तरफ देखती हुई भाइस कमांडो दोमा से कहने लगा, तो फिर ये चीज़ यहाँ पर एक रियल टाइम रेस्टोरेशन होने वाला है। मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मेरे पास अभी किसी की भी शॉर्ट मिनियन को रिस्टोर करने का वक्त नहीं है। अगली को आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाइस कमांडो दोमा एमसी के सामने अपने सर को झुकाते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, मुझे मालूम है मैं यहाँ पर तुमसे अभी कुछ ज़्यादा बेसी मांग रहा हो, लेकिन प्लीज़ हम लोग को नहीं मालूम है हम लोग को यहाँ पर और कितने ज़्यादा वक्त तो यहाँ पर इस तरह से रहना पड़ेगा। अगर हम लोग भी यहाँ पर से गायब हो जाते हैं तो भी ये चीज़ यहाँ पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। सच में दोस्तों भाइस कमांडो दोमा अपने लॉर्ड से बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। भाइस कमांडो दोमा अभी सिर्फ अपने लॉर्ड के लिए एक हीरो होकर भी एमसी सामने अपने सर को झुका रहा है। अगली वो बाकी से सोल भी एमसी पीछे से यहाँ पर आते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, हाँ प्लीज़ हमें अभी यहाँ पर मदद कीजिए। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे उन सभी सोल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो बाकी से सोल अभी एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, हम लोग शायद यहाँ पर और एक ऐसे आदमी सा नहीं मिलने वाले हैं जिसका भी माइंड गेट इस तरह से ओपन हो चुका होगा जो हमारे से देश प्रीत के साथ इस तरह से बात कर पाए। प्लीज़ जब हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो अब उसके बाद हम लोग जरूर हमारे आफ्टर लाइफ के अंदर जा सकते हैं। इसे तुम यहाँ पर अपनी एंसेस्टर के ऊपर एक फेवर की तरह देख सकती हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर कास्ट करने वाला हूँ, इसलिए इस काम को यहाँ पर करो। उसी वो और एक सोल एमसी था बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, हाँ अगर तुम ऐसा नहीं करने वाले हो
तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर कार्स करने वाला हूँ, और अगर मैं यहाँ पर घोस्ट भी बन जाऊँ तो भी मैं तुम्हें हंट करने वाला हूँ। उसी वक्त आप और एक सोल थोड़ा शौक होकर उस दूसरे वाले सोल से कहने लगेगा, क्या हम लोग पहले से यहाँ पर घोस्ट नहीं है। उसी वो इन सभी सोलों की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगेगा, ये चीज़ यहाँ पर सुनने में सच में थोड़ा सा स्कैरी जरूर लग रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फेस बनाकर उन सभी सोल की तरफ दिख रहा था। अगली पो एमसी आप तौबान के फोर्सेस के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सिचुएशन अभी यहाँ पर पूरी तरह से अर्जेंट है, लेकिन जब तो ना ओदी यहाँ पर चेक कर नहीं आ जाता है ये प्लेस पूरी तरह से सेफ है यहाँ भी नहीं, तो अब तो ये चीज़ बिल्कुल सच है, हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगली पर आप भाईस कमांडो दोमा थोड़ा सा गुस्से में एमसी से कहने लगा, अगर तुम फिर भी यहाँ पर ना कहते हो तो फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगली पर भाईस कमांडो दोमा आप अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, हम लोग जरूर तुम्हारे सोल को यहाँ पर रखने वाले हैं, हम सभी 299 सोल के कास्ट के साथ। और लेकिन उसी पर एमसी भाईस कमांडो दोमा की बात को बिना सुने भाईस कमांडो दोमा से कहने लगा, ठीक है, लेकिन और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर भाईस कमांडो दोमा से कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ वक्त को बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग को शायद यहाँ पर से किसी वक्त जाना पड़ सकता है। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाईस कमांडो दोमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, क्या तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, याद हो भी जरूर हमारे लॉर्ड ने खुद हमें यहाँ पर अपने शॉटमैनशिप को नहीं सिखाया था, लेकिन हम लोग जरूर तुम्हें आज यहाँ पर हमारे लॉर्ड की शॉट तकनीकी हर एक प्रिंसिपल को सिखाने वाले हैं। तो सुनने के बाद आप और एक सोल एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, हाँ तुम हम पर यहाँ पर यकीन कर सकते हो। उसी वक्त और एक सोल एमसी तरफ देखती हुई थोड़ा सा खुश होकर एमसी कहने लगा, हम लोग जरूर यहाँ पर हमारे लॉर्ड की ऑल सेतारिंग 10,000 सेतारिंग शॉट को फिर से देख पाएंगे। जो सुन के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस सोल की तरफ देखती हुई उस सोल से पूछने लगा, क्या 10,000 सेतारिंग शॉट, क्या ये नाम यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी गैंद नहीं है। अगली को आप एमसी की इस तरह की बात को सुन के बाद भाईस कमांडो दोमा एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, ये चीज़ यहाँ तो भी अवतार गॉड को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, तो फिर किस लिए ऐसा नाम नहीं हो सकता है। जो सुन के बाद एमसी बहुत देर शौक होकर आप भी भाईस कमांडो दोमा की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर भाईस कमांडो दोमा से पूछने लगा, क्या 10,000 सेतारिंग शॉट यहाँ पर एक अवतार गॉड को भी हाथ कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद भाईस कमांडो दोमा बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, हाँ जरूर इस चीज़ को यहाँ पर इसी पर्पस के लिए बनाया गया था और सिर्फ इसी चीज़ के लिए, इसके मदद से तुम यहाँ पर नॉर्मल चीज़ों को नहीं काट सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर भाईस कमांडो दोमा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप भाईस कमांडो दोमा एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, आप हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी भरा सवाल यही होने वाला है, तुम इस चीज़ को सीख सकती हो या फिर नहीं। उसी वो एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एक ऐसा शॉट स्टाइल जो यहाँ पर किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को नहीं काट सकता है। और फिर एमसी यहाँ पर एक अवतार गॉड के एक शॉट सेलेस के बारे में सोचने लगा। और फिर उसी वक्त एमसी यहाँ भी अपने एंसेस्टर के बारे में सोचने लगा, जिसने अपने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे की मदद से यहाँ पर एक अवतार गॉड के पूरी शरीर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी वो इस चीज़ को याद करते हुए एमसी अपने मन में खुद से कहने, क्या ये चीज़। अगली आप हमें यहाँ पर दिखाता है मिस रेज यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस रेज बहुत ज़्यादा परेशान होकर प्रिंसेस कैसेंड्रा को यहाँ पर सोते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस रेज जहाँ अपने पास के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर एमसी मिस रेज की तरफ देखती हुई मिस रेज से कहने लगा, प्लीज़ क्या तुम कुछ देर के लिए यहाँ पर प्रिंसेस कैसेंड्रा का ख्याल रख सकती हो। जो सुनने के बाद मिस रेज थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, क्या मैंने इससे पहले कभी किसी बच्चा का ख्याल नहीं रखा है। जो सुन के बाद एमसी यहाँ भी मिस रेज से कहने लगा,
तुम्हें सिर्फ कुछ देर के लिए इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगली पो आप मिस रेज पेशेंट में आती हुई बहुत ज़्यादा ही चीरते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जोर से चिल्लो कहने लगा, कौमिना थी वो कोई के। अगली पो आप एमसी ताम देखती हुई मिस रेज बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लो कहने लगा, तुमने कहा था तुम सिर्फ यहाँ पर कुछ देर के लिए मुझे प्रिंसेस कैसेंड्रा का ख्याल रखना पड़ेगा और फिर तुम वापस जाकर अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। या तो भी तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर इंटेंस प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसा लग रहा था एमसी अभी यहाँ पर 10,000 सेटारिंग शॉट को सीख रहा है। और फिर मिस रेज आप थोड़ा सा परेशान होकर खुद को शांत करते हुए खुद से कहने लगा, सच में मेरा शरीर अभी यहाँ पर मूव करने के लिए इच कर रहा है, लेकिन मैं अभी उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। अगली पर मिस रेज आप अपने रिपार स्क्वाड के मेंबर की ताब देखते हुए उनसे पूछने लगा, इस तरह से तुम लोग या तो भी एक बच्चे का ख्याल रख सकते हो। जो सुनने के बाद रिपार स्क्वाड का एक मेंबर मिस रेज के ताब देखते हुए मिस रेज से कहने लगा, क्या हम लोगों ने पहले किसी बच्चे का ख्याल रखा है जो हमें इसके बारे में मालूम चल सकता है। उसी पर रिपार स्क्वाड का और एक मेंबर मिस रेज की ताब देखते हुए मिस रेज से कहने लगा, आप यहाँ पर एक दायरे तैयार है मैडम रेज। तो फिर जब आप यहाँ पर छोटे थे तो अब आपका ख्याल किस तरह से रखा जाता था। जो सुनने के बाद मिस रेज अभी अपने रिपार स्क्वाड के उस मेंबर को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए उस मेंबर से कहने लगा, रेगनार यहाँ पर जंगल के लॉ को फॉलो करता है, तुम्हें क्या लगता है एक हेयर कैंडिडेट को यहाँ पर इसी तरह से पैम्पर किया जाता है। जो सुनने के बाद वो रिपार स्क्वाड के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर मिस रेज से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस रेज अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं कैसे तरह आप अचानक से वहाँ पर जाग जाता है। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद मिस रेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप मिस रेज कैसेंड्रा की ताब देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर अपने सारे रिपार स्क्वाड के मेंबर से कहने लगा, वो आप यहाँ पर जाग चुका है। अगली पर मिस रेज आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कैसेंड्रा के कांधे पर अपने हाथ को बार बार रखते हुए कैसेंड्रा से कहने लगा, अच्छी क्या तुम यहाँ पर पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर प्रिंसेस कैसेंड्रा अभी अपनी दोनों आंखों के में से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई मिस रेज की तरफ देखती हुई मिस रेज से कहने लगा, रेज रेगनार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस कैसेंड्रा अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर मिस रेज की तरफ देखती हुई प्रिंसेस कैसेंड्रा मिस रेज से कहने लगा, तुम अभी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो इस वक्त में, क्या मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो प्रिंसेस कैसेंड्रा की इस बात के बात को सुनने के बाद मिस रेज अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस रेज अपने स्काइड वेपन के साथ प्रिंसेस कैसेंड्रा को रोकने के लिए तौबा होने लगा। अगली पर मिस रेज आप अपने स्काइड वेपन के साथ प्रिंसेस कैसेंड्रा को वहाँ पर रोकती हुई जोर से चिल्लाकर प्रिंसेस कैसेंड्रा से पूछने लगा, तुम असल में कौन हो यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस स्काइड वेपन के जो तापे से उसके रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग अभी यहाँ पर प्रिंसेस कैसेंड्रा के फ्यूचर सेल्फ को देख पाते हैं। यानी दोस्तों शायद भविष्य से प्रिंसेस कैसेंड्रा का फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर आकर अपनी छोटी वर्जन को कंट्रोल कर रहा है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।